नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हवाबाजी पर। तो आज मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं हरियाणा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की, और अभी तक यह आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है और किस किस ज़िले में अभी कितने केस आ चुके हैं और पिछले एक दिन के अंदर कितने नए केस आए हैं। तो ये जो आंकड़ा रहेगा ये हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से रहेगा, जो नेशनल हेल्थ मिशन के हिसाब से। तो इसमें इन आंकड़ों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो इसलिए आप इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। तो सीधे बात करते हैं कि अभी कुल कितने केस आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं कि कुल कितने केस आए हैं अभी तक, तो हालांकि जो आंकड़े अभी लास्ट जारी हुए हैं उनके अनुसार कुल मिलाकर अभी तक 780 केस हरियाणा सरकार ने दर्ज किए हैं पूरे हरियाणा के जो राज्य के क्षेत्र में, जिसमें से पिछला जो आंकड़ा था 730 का था, यानी एक दिन के अंदर 50 नए केस की पुष्टि की गई है। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो केस पाए गए हैं वो गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव में पिछले एक दिन के अंदर 16 केस आए हैं, जिससे ये आंकड़ा जो टोटल नंबर था वो 161 हो जाता है। हालांकि इसमें से 54 ऐसे लोग हैं जिनकी रिकवरी हो चुकी है, यानी कि जो कोरोना नेगेटिव आ चुके हैं और अपने घर पहुंच चुके हैं। तो इसमें से 54 ऐसे मामले हैं जिनमें नेगेटिव आ चुकी है रिपोर्ट, यानी कुल 161 केस आए थे जिसमें से 54 नेगेटिव आ चुके हैं। तो इसके हिसाब से अभी जो 107 एक्टिव केस गुड़गांव के अंदर है। अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई कोरोना वायरस से। दूसरे जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो सोनीपत में आए हैं। 13 नए केस एक दिन के अंदर दर्ज किए गए हैं। अगर मैं बात करूं कुल आंकड़े की तो 118 का आंकड़ा आया है, जिसके अंदर से 24 लोगों की रिकवरी हो चुकी है, यानी कि वो नेगेटिव आ चुकी है उनकी रिपोर्ट। तीसरे नंबर पे फरीदाबाद के अंदर 15 केसेस आए हैं, जिसमें कुल आंकड़ा जो 117 पर पहुंच गया है, जिनमें से 57 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। अगर मैं बात करूं तो 16, 13 और 15 कुल 44 केस सिर्फ 3 जिलों से आते हैं। एक बात ध्यान में रखने की, तीनों ही जिले दिल्ली क्षेत्र के बॉर्डर से टच करते हैं। जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उनके बॉर्डर से टच करते हैं, और जो इस महामारी का नॉर्थ रीजन के अंदर सबसे बुरा इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर हुआ है, और इस क्षेत्र से बॉर्डर लगने की वजह से कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है हमारे बॉर्डर वाले क्षेत्रों गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, इन क्षेत्रों में ज़्यादा इसका इफेक्ट देने को मिला है। ज़्यादा केसेस आए हैं और एकदम से इनकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि देखिए, टेस्ट ज़्यादा हुए हैं तो ज़्यादा लोगों को से संपर्क हुआ, ज़्यादा लोगों का आंकड़े इकट्ठा किए गए, उनके टेस्ट लिए गए, तो ज़्यादा केस निकल कर आए। इनके अलावा 6 और केस आए हैं, 6 अलग अलग जिलों से एक केस आया है, जिनमें से अंबाला से 1, पंचकुला से 1, जींद से, करनाल से, रेवाड़ी से और कुरुक्षेत्र से एक केस आया है। अगर मैं बात करूं अंबाला की, तो अंबाला के अंदर 1 केस आया है, जिसके अंदर कुल संख्या बढ़कर 42 हो गई है। खुशी की बात यह है कि 38 लोगों की रिकवरी हो चुकी है, और दुखद बात यह है कि 2 लोग इनमें से टादे तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो टोटल अभी एक्टिव 2 ही केस है। तो अंबाला धीरे धीरे कोरोना मुक्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ पंचकुला की, तो पंचकुला में शुरू में काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने में आए थे, लेकिन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ने इससे काफ़ी फाइट बैक किया और इसको काफ़ी हद तक कम करने में एक तरह से सफलता हासिल की। अगर मैं अभी बात करूँ तो कुल 23 नए केस हैं, टोटल केस है, जिसमें से 1 अभी केस आया है। 18 लोगों की रिकवरी हो चुकी है और कुल अभी 5 एक्टिव केस है। हम ये दुआ करते हैं कि 5 भी जल्दी से जल्दी रिकवर हों और ये आंकड़ा 0 पे आए। अगर बात करें जिला जींद की, तो जींद जिले के अंदर कुल 18 केस है, जिसमें से 1 नया केस आया है। शुरुआती जो 2 केस थे वो रिकवर हो गए हैं। जो 16 अभी नए केस आए हैं वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 16 अभी एक्टिव केस हैं जींद जिले के अंदर। अगर बात की जाए करनाल जिले की, तो करनाल जिले के अंदर 1 केस आया, जिससे टोटल संख्या 15 हो गई है। करनाल उन शुरुआती जिलों में से है जिनमें केसेस आए थे, तो उनमें से 5 लोगों की रिकवरी हो चुकी है, 1 की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। तो टोटल 9 एक्टिव केस है। रेवाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो रेवाड़ी में 1 केस आया है, जिससे टोटल संख्या 4 हो गई है, यानी कि अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई, तो 4 ही एक्टिव केस है। और बात करूँ अगर कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र उन जिलों में से रहा है जिसमें कोरोना का विस्तार बहुत ही कम हुआ है, यानी कि 1 एक्टिव केस आया है। टोटल 3 केस हो गए, जिनमें से 2 की रिकवरी हो चुकी है। तो 1 केस के साथ दोबारा से ये आंकड़ा 0 से 1 पे आ गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 780 नए केस दर्ज किए को टोटल ये आंकड़ा हो चुका है, जिसमें से 50 नए केस आए हैं। खुशी की बात यह है कि 5 और लोगों की रिकवरी हुई है, हालांकि स्लो है। कल अगर मैं बात करूँ तो एक दिन पहले 37 लोगों ने रिकवरी किए थे, 5 है, लेकिन खैर ये इलाज है, होते होते होगा।
तो 780 के मुकाबले 342 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। अगर मैं बात करूं एक्टिव काउंट तो 427 एक्टिव केस इस समय हरियाणा में दर्ज किए गए हैं। तो मैं कुछ आपको अन्य जानकारी भी दे दूं कि अभी तक टोटल सैंपल कितने इकट्ठे किए गए हैं। अभी तक 62,377 सैंपल गवर्नमेंट ने लिए हैं कोरोना वायरस की जांच के लिए, जिसमें से 56,490 केसों के जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आए हैं और 780 केस जैसा कि आपको पता ही है पॉजिटिव आए हैं और 5,157 ऐसे केस हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है, अगले कुछ दिनों में आपके सामने होगी। तो अगर मैं कुल बात करूं तो कुल जितने सैंपल भरे गए उनमें से 1.36% लोग पॉजिटिव पाए गए, जो कि हमारा राष्ट्रीय आंकड़ा जो 4 से 6% के बीच चल रहा है उससे बहुत कम है। ये एक अच्छी बात है। अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो ये भी हमारे लिए उम्मीद जताता है कि 43.85% रिकवरी है। हालांकि एक समय ये 60% से ऊपर पहुंच गया था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो 43 का आंकड़ा ये एक समय 100 पर पहुंचेगा। तो 43.85% की आज रिकवरी है। और अगर मैं बात करूं डबलिंग रेट कि कितने दिनों में हमारे यहाँ पे केस डबल हो जाते हैं, तो उसका समय अभी 10 दिन है, जो कि ठीक ही कहा जा सकता है। अगर थोड़ा और ज़्यादा लंबा समय लगेगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी 10 लाख लोगों के ऊपर 2461 लोगों के टेस्ट हुए हैं, जो कि एक अच्छा रेशो कहा जा सकता है। अगर मैं राष्ट्रीय आंकड़े की अनुपात की बात करूँ तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि थोड़ी लोगों में और अवेयरनेस आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सैंपल भरे जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट पहुँचे और गवर्नमेंट के पास एक क्लियर कट फिगर हो कि कितने लोगों को हमारे यहाँ पे कोरोना हुआ है या नहीं है, ऐसा कुछ। तो मेरा तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो हमारी गवर्नमेंट ने नॉर्म्स और गाइडलाइंस जारी की हैं उनको फॉलो करें, गवर्नमेंट का सहयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाइजीनिटी मेंटेन करें। और मैं जानता हूँ लॉकडाउन है, सभी के साथ समस्या है, तो प्लीज़ इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करके अपना जो भी अपने दिन की दिनचर्या है उसको फॉलो करें और हमारे चैनल को भी फॉलो करें। इस बारे में जो भी अपडेट है मैं रोज़ाना आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल से हवाबाजी को सब्सक्राइब करें, एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी इस आंकड़े को पहुँचे। और लोगों को, मेरा मोटिव लोगों को डराना नहीं, अवेयरनेस फैलाना है। थैंक यू सो मच।